पता है कि शिव गुरु की शिष्टता किसके द्वारा आया। इस धरती पर शिव गुरु की शिष्टता किसने लाया, बखूबी से आप लोगों को मालूम है। शिव गुरु थे, आदि गुरु थे, जगत गुरु थे, गुराधिपति थे। किताबों की बात किताब में थी, किताब से बाहर लेकर कौन आया, जिनका नाम हम आप जानते हैं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने उस किताब की बात को अपने स्तर पर जांचा कि लोगों ने लिखा है कि शिव गुरु है। लेकिन जिस समय उन्होंने शिव को गुरु बनाए थे तो ये भी बात पता नहीं था उनको कि किताब में भी बात पहले से लिखा हुआ है। शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है, नहीं मालूम था। उन्हें श्रद्धा विश्वास में शिव को गुरु बनाया। जब आदमी हर जगह से थक जाता है, हार जाता है, लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, तब कोई आदमी किसी ईश्वर के पास जाता है या झुकता है। जब तक आपके अंदर ताकत है करने का, कर्ता भाव है, तब तक आप नहीं झुकिएगा, ना आदमी के पास झुकिएगा और न ईश्वर के पास झुकिएगा। जब कर्ता भाव टूटता है तब आदमी निरुपाय हो जाता है, तब आश्रय लेता है किसका, या तो कोई आदमी का लेगा और नहीं तो भगवान का लेगा। साहब ने भी अपने जीवन काल में 12-13 गुरुओं से ठगे गए, जैसा किताबें बोलती हैं। उनके मुखों से हम लोगों ने सुना कि मैंने अपने जीवन काल में 13 गुरु किया, लेकिन कहीं मुझको ठीक नहीं लगा, जो चाहा वो नहीं मिला। तब उन्होंने यही हमारी आपके बगल में ही आरा जिला है, यही गांगी श्मशान घाट में उन्होंने शिव को गुरु बनाया। हर की जब भगवान गुरु हो सकते हैं तो भगवान मेरे गुरु क्यों नहीं। एक श्लोक उनको याद आता है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पहले वो पढ़ाई के समय 4th क्लास में पढ़े हुए थे और अपने घर में भी सुनते थे कि भगवान ईश्वर शिव को कहा जाता है। अपने माता पिता के मुख से उन्होंने सुना था, वही बात वहाँ उनको याद आई और उन्होंने शिव को गुरु बनाया। 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया। नवंबर महीना था। शिव को गुरु बनाने के बाद पहली सूचना उन्होंने किसको दिया। आदमी को कोई चीज हासिल होता है, अगर शादी हो गया है तो पहले आदमी अपने पत्नी को बताता है कि मैंने ऐसा काम किया, मुझको ये चीज मिला। कोई नौकरी में भी प्रमोशन होता है तो पहली सूचना अपने पत्नी को ही लोग देते हैं। साहब ने जब शिव को गुरु बनाया तो उन्होंने पत्र लिखा, किसको, दीदी नीलम आनंद को। उस समय मोबाइल नहीं चलता था ना, अब ना मोबाइल है कि मिनटों सेकंडों में सूचना दे देते हैं। उस समय उन्होंने पत्र लिखा, किसके पास, दीदी माँ के पास, कि नीलम मैं तो शिव को गुरु मान लिया, तुम भी शिव को गुरु बना। दीदी क्या कहती है, मैं तो शादी के समय ही शिव को गुरु मान ली, आप तो अब माने, मैं तो जिस दिन शादी हुआ था ना उसी मंडप में शिव को गुरु बना ली। क्योंकि शादी के समय लोग पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, आप गुरु बनाए हैं कि नहीं। तो साहब की और दीदी नीलम आनंद की शादी हो रही थी, तो उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने पूछा कि आप गुरु माने हैं कि नहीं। साहब बोला नहीं, तो बना लीजिए। जब कोई गुरु नहीं होता है ना तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है। उनके कुल गुरु ने बताए थे, साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, दीदी माँ एक्सेप्ट कर ली थी। एक्सेप्ट जरूर की थी, मानी जरूर थी, लेकिन ये बात की सूचना उन्होंने किसी को देती नहीं थी। साहब शिव को गुरु बनाए, जब उनको पत्र लिखते हैं और दीदी को बताते हैं, दीदी कही ठीक, क्योंकि साहब जो चाहते थे उन्हीं के चाहत में उनकी चाहत थी। तब न आज समाज में उनकी पूजा हो रही है, तब न घर घर में उनकी फोटो लगी है। जो पत्नी अपने पति के अनुसार नहीं चलती, उनको कहीं पूजा हुआ है, नहीं हुआ है। पूजा भगवती की हुई है,
पहली पूजा किसकी हुई है? शिव ने पार्वती की करा है। शिव की शक्ति कौन है? पार्वती। समाज में शक्ति की पूजा हुई, किसने कराया? शिव ने कराया। क्योंकि शक्ति भी अडिग थी ना, कथी थी? जन्म जन्म के रगड़ा हमारी बर शंभु न त रहु कुआरी। इतनी बड़ी संकल्प पार्वती ली थी कि मैं जब भी शादी करूंगी तो शिव से ही करूंगी, ना तो कुंवारी रह जाऊंगी। इतना बड़ा संकल्प था। और शादी शिव से ही की, शिव से ही पार्वती की शादी होती है और समाज में भगवती की पूजा होती है। महादेव ने अपने से ज्यादा पूजा भगवती को कराए कि नहीं कराए? आप लोग आज जितने भी हमारी बहन लोग बैठी हैं, आप लोग सबसे ज्यादा महादेव से ज्यादा भगवती की पूजा करते हैं। आपको ज्यादा भरोसा रहता है। काली मंदिर में भीड़ ज्यादा होता है कि नहीं महादेव के मंदिर से? और शिव की खुशी उसी में है। वो देखते हैं मेरी शक्ति की पूजा हो रहा है तो ऐसे खुश रहते हैं। साहब ने भी अपने जीवन काल में दीदी नीलमानंद को शिव को गुरु बनाने के संदेश देते हैं और कहते हैं कि आप मेरा साथ दीजिएगा। कौन चीज में? शिव गुरु शिष्टा में। दीदी माँ ने साहब के कदम से कदम मिलाकर चली। कौन चीज में चली? गृहस्थ जीवन में भी चली और शिव गुरु की शिष्टा में भी चली। उन्होंने अपने जीवन का परवाह नहीं किया। वो कब सुबह हुआ कब शाम हुआ, ऐसा नहीं कि घर परिवार छोड़ के चले। घर परिवार समाज को लेकर तीन बच्चे थे, पता है आप लोगों को ना? साहब के 2 लड़के 1 बेटी, तीनों साथ में रहते थे। उनके सास ससुर भी रहते थे, क्योंकि सास ससुर को माता पिता को भी साहब ही सेवा करते थे। बड़े पुत्र थे इसलिए ज़्यादा लगाव था। और साहब ने सबको लेके चला। जो संसार को समेटा वो अपने परिवार को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। तो थे साहब। और दीदी माँ ने साथ देना शुरू किया। अब साथ इतनी, अब कैसा बताएं? साहब कहते हैं कि ये जो शिष्टा की बगिया है ना, नीलम ने सींचा है। कौन चीज से? अपने खून से सींचा है, अपने पसीना से सींचा है। अपने आंचल के छांव में रखती थी। किसको? गुरु भाई बहनों को। किसी को दुख में दुखी होती थी, किसी की खुशी में खुशी होती थी। ऐसा नहीं कि दूसरे के दुख हो तो खुश हो जाती थी। अपने परिवार के खुशी में ही शामिल नहीं रहती थी, वो सबके खुशी में अपनी खुशी देखती थी। अगर कोई गुरु भाई बहन उनके पास चल जाता अपने परेशानी को लेकर, कष्ट को लेकर, साहब तो थोड़ा कम सुनते थे, क्योंकि ऐसे भी पुरुष लोग किसी का बात नहीं सुनते। और साहब रहे श्मशानी, तो वो तो ऐसे उठे भाई, उनका रूप ही अलग था। हम लोग को सामने से हिम्मत नहीं होता था साहब के पास बोलने का। बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते, लेकिन साहब तक सूचना देने का काम कौन करता था? दीदी माँ करती थी। जब तक दीदी माँ शरीर में रही, गुरु भाई बहन अपनी समस्या को लेके जाते थे उनके पास। साहब तो पूरा दिन ड्यूटी करते थे। आप लोग को पता ही है, वो IAS अधिकारी रहे, कितना उनके ऊपर बर्डन होगा, कितना काम होगा, तो उनको टाइम कहाँ मिलता था? सुबह के 9 बजे निकलते थे, शाम में 5 बजे 6 बजे डेरा वापस आते थे। अब वही रात्रि में शिव चर्चा होती थी। हम लोग नौकरी करके आते हैं तो थक जाते हैं, कहते हैं आप जल्दी बिस्तर को, जल्दी चाय लाओ और हम आराम करें। और साहब कैसा व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे रात शिव चर्चा करते बिता देते थे। दीदी माँ चाय बना के देती थी। किसके साथ? जो गुरु भाई बहन क्षेत्र से जाते थे, साहब के इंतजार में बैठे रहते थे कि साहब आएंगे तो उनसे हम लोग कुछ सुनेंगे। साहब की बात सुनने के लिए लोग बैठे रहते थे, आंख बिछाए रहते थे। और दीदी माँ उनकी सेवा करती थी, चाय पिलाना, भोजन कराना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। लोग कहते थे हम लोग तो साहब से नहीं कह पाएंगे। दीदी कहती थी कोई बात नहीं, साहब को आने तो दो। और जैसे साहब आते थे, दीदी धीरे से लोगों की समस्याएं के बारे में बताती थी कि देखिए ना, फलना गुरु भाई बड़ा कष्ट में है, थोड़ा उस पर महादेव की दया हो जाती तो बड़ा अच्छा होता।
अब पत्नी के बात कौन नहीं सुने, और वैसी पत्नी जो साहब के साथ देने वाली, जो साहब के कदमों में कदम मिलाकर चलने वाली, तो उनका बात कौन न सुने। ऐसे भी दीदी को लोगों ने कहा, जो लोग देखे हैं, हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन उनके विचार पर ही हम लोग खड़ा हुए। तो शरीर में नहीं देखे, लेकिन बिन शरीर के भी दीदी का दर्शन हुआ। और आज भी दीदी आवाज़ सुनती है, सबका सुनती है, लेकिन आप आवाज़ दीजिएगा तब ना, आप दीदी को बुलाइएगा तब न आएंगे। दीदी हैं, साहब हैं, लेकिन अब साहब आपके पास कैसे आएंगे, दीदी कैसे आएंगी? आप भाव से बुलाकर तो देखिए, वो सब जगह मौजूद हो जाते हैं। और उन्होंने समाज के बीच में वादा भी की। अभी हमारे दुलारचंद गुरु भाई बोल रहे थे कि औरंगाबाद में जब दीदी माँ आई थी, 2 दिवसीय कार्यक्रम जब हो रहा था, उस समय दीदी अस्वस्थ थी, बीमार थी। उस समय मेरी माँ गई थी वो शिव गुरु चर्चा में। उस समय मैं शिव को गुरु नहीं बनाई थी। वहाँ की सारी बात मेरी माँ ने मुझको बताई, कैसे नीलम दीदी को लोगों ने पकड़ के ले आया। आज हम लोगों ने वीडियो पर देखते हैं उनकी स्थिति और उनकी बाड़ी को सुनते हैं, लेकिन मेरी माँ ने पहले बताई थी कैसे दीदी माँ आई और दीदी ऐसे बोली लोगों के बीच में। 2 आदमी पकड़कर उनको मंच पे बैठाया था। तो उन्होंने क्या बोली, वो क्या चाहिए, वो क्या कही कि मेरे गुरु भाई बहन ईमानदारी और जिम्मेदारी से गुरु कार्य करेंगे तो मैं उनको छाया बन के साथ दूंगी, उनके छाया बनकर उनके साथ दूंगी। और उनके जीवन में, उनके लौकिक जगत में जो परेशानियां होगा, कष्ट होगा, तो मैं कांटा आएगा, बाधा आएगा, उसको चुन लूंगी। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। तो किसका चुनेंगे? जो गुरु का कार्य ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेगा, जो शिव को अपना समझेगा, जो दीदी और साहब को अपना समझेगा, उसी का ना। कह देने से नहीं ना होगा, हम तो शिव के गुरु मन ले बानी, हमरो तो गुरु शिव बाना, इससे नहीं ना होगा। अगर जब शिव आपके गुरु होंगे, जब शिव को आप अपना समझिएगा, तो आपके अंदर 4 चीज पैदा होगा। कौन कौन चीज? आपका घर है, आपका परिवार है जिसको आप अपना समझती है। आप यहाँ बैठी हैं, घर के लिए आपके अंदर दर्द है, परवाह है कि न कै बजे चर्चा खत्म होगा, 4 बजे चले जाते तो ठीक होता। सब्जी नहीं है घर में, बच्चा है घर में, कै वो काम है आपके मन में है? घर के प्रति आप परवाह है, चिंता है, दर्द है, उसकी एहसास है कि मेरा घर है। तो जैसे ही आपके गुरु शिव होंगे तो आपके अंदर ये 4 चीज चलेगी। अब बताइए, आप ही लोग यहाँ पे बैठी हैं, जितना भी मेरी भाई बहन जितना ही लोग हैं, तो आप सोचिए कि आपके अंदर ये 4 चीज चलता है कि नहीं चलता। अगर नहीं चल रही है तो सोचिए रिश्ता कमजोर है, इसको बढ़ाया जाए, शिव भाव को बढ़ाया जाए, अपने शिष्य भाव को बढ़ाने की जरूरत है। आज बड़ा सुंदर दिन है, आप अपने दीदी की छाया में बैठी है और उनसे दया की याचना करिए। कहिए कि दीदी माँ, जो विचार आपका था, जो संकल्प आपने ले रखी थी कि मैं जगत के एक एक व्यक्ति को पत्ता पत्ता को बताऊंगी कि शिव गुरु हैं, वो विचार, वो संकल्प मेरा भी हो जाए, ऐसी आप दया कर दीजिए। आप किससे कहिएगा? दीदी माँ से कहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मुझको ये आवाज देगा मैं उनको मदद करूंगी। तो कहिएगा तब तो। अब कहिएगा कि ना हमारा घर ठीक कर दीजिए, अरे शिव के शिष्य होइएगा तो घर भी ठीक हो जाएगा, गृहस्थी भी ठीक हो जाएगी, आपकी लौकिक और परलौकिक दोनों स्थितियां बदल जाएगी। तो पहले तो शिव के शिष्य होने की कोशिश करनी है ना, उनके विचार पर खड़ा होने की जरूरत है ना। तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, जितना जल्दी हो मेरा काम हो जाए। आज क्या हुआ? काम तो आपका हुआ, लेकिन आप शिव के शिष्य नहीं बन पा रहे हैं, आपका इसका एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो आज विचार करिए, पूरे शहर में इतना ही लोग हैं, घर घर में शिव शिष्यता, हम लोग बोलते हैं ना, घर घर के लोग शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन सब में भिन्नताएं हैं। कोई सहमत है? एक बार अभी सीतामढ़ी में दीदी चर्चा की थी, अभी मैं गई थी शनिवार को मुख्यालय में, वही चर्चा लगा था, वही चर्चा टीवी पर लगाए थे लोग। दीदी माँ समझा रही हैं लोगों को, क्या कह रही हैं
उस समय भी लोगों में भिन्नताएं आई थी। आज तो 21 साल हो गया, आज 21वां पुण्यतिथि है दीदी माँ का। तो अब बताइए 21 साल पहले, उसके 2 साल पहले ही 19 यानी 2003 में हुआ था वहाँ सीतामढ़ी में कार्यक्रम। तो वहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ थी, लोग में भिन्नताएं थी। तो दीदी आंचल फैलाई है मंच पर और बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि मेरे गुरु भाई बहन, जो आपके अंदर आपके विचार में गड़बड़ियाँ हो गई है, जो आपको स्वीकार चलने में रोक रहा है, जो भेदभाव आ गई है, वो सारा चीज मेरे आंचल में दे दीजिए। मैं इसको लेकर अपने गुरु शिव के चरणों में समर्पित कर दूंगी और आप प्रेम से कदम में कदम अपने गुरु भाई बहन मिलाकर गुरु कार्य करिए, मैं आपको मदद करूं। मैं जब इस बात सुनी, उनकी यह आवाज़ सुनी, मेरी आँख से आंसू गिरने लगे कि बताइए, ये हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम आपस में विचारों में तालमेल नहीं बैठता है, उसका दर्द दीदी को हो रहा है। उस समय आज के 22-23 साल पहले, आज उनको कितना होता होगा। आपको लगता है कि दीदी माँ नहीं है, साहब नहीं है, लेकिन साहब और दीदी हमारे आपके पल प्रतिपल का ख्याल रखते हैं। आप क्या करती हैं, आप क्या सोच रही हैं, आपके सोच में क्या चल रही है, वो सारा जानते हैं, वो सारा समझते हैं। लेकिन समझकर भी, जानकर भी नजर झुकाए बैठे रहते थे। जब साहब सशरीर में थे तो बहुत कुछ जानते थे कि कौन गुरु भाई कौन गुरु बहन क्या करता है, फिर भी नजर झुका के बैठे रहते थे और लास्ट में हमको आपको सबको समझाते थे कि देखो रे भाई, यात्रा शिव की है, बनना तो शिव का शीश है, हम लोग क्यों आपस में उलझ रहे हैं। जाना है शिव के पास, किसी के घर में नहीं जाना, किसी के खेत नहीं लेना है शिव शिष्टा में, न किसी से कोई अपेक्षा है। अपेक्षा भी रखनी है तो किससे, अपने गुरु शिव से। तुमको शिव के शिष्य बनना है तो ये आपस में ये क्यों करते हो तुम। इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई नहीं मानता है छोड़ दो और कदम आगे बढ़ा लो, दूसरे लोगों को समझाओ कि महादेव गुरु हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। उसको पकड़ के मत बैठ जाओ कि फलाना आदमी ऐसा बोल दिया तो अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा यात्रा आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारी यात्रा शिव की है, तुमको शिव के शिष्य होना है। हमको आपको भी इस बात की ख्याल रखनी है। रास्ता में जब चलिएगा तो कांटा भी मिलेगा, पत्थर भी मिलेगा, रुकावटें, कहीं कहीं पेड़ नहीं देखती, आंधी आता है तो पेड़ टूट के गिर जाता है, गाड़ी को आने जाने में असुविधा हो जाता है, 2-3-4 घंटा जाम हो जाती है रोड। तो क्या आदमी गाड़ी से उतर कर भाग जाता है, बैठा रहता है, फिर कोई आता है और वो पेड़ को काट कर किनारा कर देता है, फिर रास्ता सही हो जाती है, आदमी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन कौन पहुंचता है, जो इंतजार किया, जो खड़ा रहा उस रास्ते पे, वही आदमी पहुंचा। तो आज हमको आपको भी इस विचार पर खड़ा रहने की जरूरत है। कौन विचार, शिव मेरे गुरु है, मैं शिव का शिष्य हूँ। सबका विचार एक ही होना चाहिए कि शिव मेरे गुरु है, मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं शिव के शिष्य हूँ, बाकी बाद में सब रिश्ता है। आज ये समाज में आपको कोई जान रहा है तो क्या आपके पति के परिचय से जानता है, क्या आपके नैहर वाला से कोई जानता है, कि आपके ससुराल वाला इतना बड़ा आदमी है जो जानता है। आज आपको कोई गिलास में ठंडा पानी पिला रहा है, कोई मीठा लेके घूम रहा है, तो किसके बदौलत, यही साहब और दीदी के बदौलत। उन्होंने प्यार सिखलाया, उन्होंने झुकना सिखलाया, तब नमाज लेके लोग खड़े हैं कि मेरे गुरु भाई बहन धूप में आए हैं, चलिए ना हम उठ के पानी पिलाते हैं। जिनको ये बात समझ में है कि मेरे गुरु भाई बहन हैं, वो धूप में आ रहे हैं, उनको हमको पानी पिलाना चाहिए। और जिनको नहीं समझ में, वो बैठे हैं डटिया के, उनको क्या मतलब, कोई आवे कोई जावे, वो आए हैं कि हमको एक भजन मिल जाएगा, आज नीलम दीदी का पुण्यतिथि है, गा के चले जाएंगे। लेकिन जिनको दर्द है तो ये समझ रहे हैं। अभी धूप कड़ी थी, जब हम लोग आए थे 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, तो लग रहा था उस समय की लहक रहा है। रेखा जी आई तो दिखाई नहीं दिया, हम लोग यहीं बैठे थे, इनको सूझा नहीं कि कोई बैठा है।
तो हम कहे रानी इनको हल्ला करो, इनको सूझ नहीं रहा है, धूप में से आ रही है। तो बोली तो कही अरे हमको पता नहीं चला कि आप लोग गए हैं। तो इतनी कड़ी धूप थी, हम लोग सोच रहे थे कि दीदी आपने तो कही है कि हम छांव देंगे, तुम चलो हम छाया बन के साथ दूंगी। तो आज आप छाया बन जाइए। ये गर्मी में लोग जो आने का भी मन होगा तो ये धूप देकर लोग घर में दुबके हुए हैं कि कैसे जाएं। कल के बहाना लोग करेगा इतना धूप था ना इसीलिए नहीं आए। तो हमको भी कहने में लगेगा कि सही है कह रही है, धूप में कोई नहीं निकलना चाहता है। लेकिन दीदी माँ आपको छाया के रूप में छाया भी बन गई। और अक्सर 17 जून के हम लोगों ने देखा है, या तो आयोजन से पहले बारिश होगी और ना तो आयोजन के लास्ट होते होते वो इतना ना बारिश देती है कि सबका मन ठंडा हो जाता है। जितना ही मन में हलचल है, बेचैनियाँ है, संकीर्ताएँ हैं, वो पानी से धो डालती हैं। तो मेरे भाई बहन अगर हम लोग यहाँ आए हैं तो आज इनकी छाया में है, इनसे दया की याचना करेंगे। और दीदी का जन्म आप लोगों को पता है 1992 ईस्वी में। दीदी का नैहर कहाँ है थोड़ा बताइए तो आप लोग। मनातू। सबको पता है कहाँ के रहने वाली है, मनातूगढ़। किसकी बेटी थी? मवार, जगदीश मवार जी के लड़की थी। उनकी माता का नाम क्या था? भूमिका, भूमिका देवी। हाँ देखिए, एक गुरु बहन याद रखी हैं। ये बात सबको याद रखना चाहिए। क्यों कोई पूछ देगा तो क्या बताइएगा, ये चीज सबको याद रखना चाहिए। दीदी शिवलिंग कब हुई थी? 2005 में 17 जून। आज यही 17 जून है ना, तो 2005 17 जून को दीदी शिवलिंग हुई थी। और उस समय गंगा दशहरा था। हिंदी के महीना से गंगा दशहरा था। सब लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश के महीना से 17 जून था। तो चलिए, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि दीदी के पुण्यतिथि पर हमको आपको यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। जितना ही मेरे भाई बहन आए हैं, हम लोग एक साथ एक विचार लेकर चले। अगर 100 से ज्यादा अच्छा है, पांचों अगर साथ है। जब साहब ने अकेले संकल्प लिया और जगत के एक एक व्यक्ति को सूचना दिया। आज हर जगह उन्हीं का संकल्प है कि लोगों को सूचना मिला कि शिव गुरु हैं। आज हम आप भी बैठे हैं तो उन्हीं का संकल्प था कि एक एक व्यक्ति को शिव के शिष्य बनाऊंगा। तो इसमें से हम लोग तो बहुत काफी संख्या में हैं। अगर इतना भाई बहन संकल्पित हो जाए कि हम जब तक रहेंगे दीदी और साहब के संकल्प को लेकर चलेंगे, और मेरे सामने मेरे नजरों से जो भी लोग दिखेंगे मैं सबको बताऊंगी कि शिव से बढ़िया गुरु कोई नहीं है। आप शिव को अपना गुरु बनाइए। इसमें मेरा तन लग जाए, 2 रुपया धन लग जाए या मन लग जाए, कुछ लग जाए, तीनों लेके खड़ा रहेंगे। और कोई भी काम तीनों से होता है। खाना भी बनाइएगा तो धन भी लगेगा, तन भी लगेगा और मन भी लगाना होता है, तब खाना सुंदर बनता है। और ये तीनों जिसका नहीं लगता है नो, खाना बनेगा लेकिन टेस्टी नहीं बनेगा। तो शिव शिष्टा में भी तीनों जो लेके खड़ा रहता है, उसी से गुरु काज सुंदर होता है। उसी से गुरु काज साहब और दीदी माँ कराते भी हैं। खाली कह देने से ना हम मन ले बानी, हमरा ठीक ना लगेला। आप दुनिया को देखने नहीं चले। हम अगर लोगों को देखेंगे कि फलना आदमी हमको ये बोल दिया। जब हम लोग कदम रखे थे शिव गुरु शिष्टा में, कितनी बात सुनने को मिला होगा, मामूली चीज, बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ भुला गए। तेरे प्यार में सब कुछ भुला गए, अब कुछ नहीं याद है। एक ही बात याद है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं शिव के शिष्य हूँ। यही बात याद भी रखना है। एक घटना मुझको याद है, जब इंदौर में हम लोग, उर्मिला जी यहाँ बैठी हैं, जब साहब का आयोजन हुआ था इंदौर में, ये भी बैठी थी और मेरे गुरु भाई बहन 10, 15, 20 थे यहाँ से, जिला से, सब लोग बैठे थे। तो नहीं होता है, जब आदमी काम करके थकता है तो अपन माई बाबू के सामने आता है तो सब बयान करने लगता है कि हम ऐसे किया, हमको ऐसे लोग बोला, वैसे लोग बोला। हम लोग भी जब साहब के सामने बैठे, साहब खाना खा लिए थे, बैठे तो हम लोग अपन बयान शुरू कर दिए
जानते हैं साहब, इंदौर के लोग हम लोग को ऐसे बोला, ऐसे कष्ट दिया, ऐसे कहा, लेकिन फिर भी हम लोग खड़े रहे कि ना यहाँ पे आयोजन करा के जाएंगे, यहाँ पर मेरे साहब को उतार कर जाएंगे और साहब को बुला कर जाएंगे। साहब सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लास्ट में क्या कहते हैं, अच्छा बताओ, अब तो ये बात की सोचना बहुत लोगों को है कि शिव गुरु हैं, जिस दिन तुम्हारी दीदी नीलम चली होंगी उनको कितना काटा चुभा होगा, उनको लोगों ने क्या बोला होगा। और बताओ, उतने बड़े घर की लड़की और मेरी पत्नी होकर जब इतना चीज सुनकर और शिव शिष्टा को यहाँ तक ले आई, तो तुम लोग भी तो उसी का ना है। तो बताओ, तुम लोग कुछ नहीं सुनी है। देखिए, एक लाइन में हम लोगों को खारिज करते हैं साहब, तुम लोग को लोगों ने कुछ नहीं बोला है। इतना सुंदर काम कराई कि इंदौर के लोग शिव को गुरु बनाए और इतने लोग शिव गुरु के बात सुनने आए। तो बातें चार को बोला तो क्या हुआ, बहुत सुंदर काम हुआ। और इंदौर में महादेव उतने हैं और यहाँ के लोग यहाँ से शिव शिष्टा दूर सुदूर तक ले जाएंगे। आज सचमुच में साहब की बाड़ी वहाँ लगी और वहाँ के लोग आसपास के जिला में जाकर महादेव के काम कर रहे हैं। यही बगल के बिहारी बिघा के रहने वाली उर्मिला जी है, बेचारी अपना पूरा घर खोल दी थी हम लोगों के लिए। एक दिन नहीं, महीना 2 महीना इनके घर में हम लोग आश्रय लिए थे। माँ बेटी सब मिलकर खाना बनाती थी, हम लोग शिव चर्चा करके आते थे, ये लोग खाना खिलाती थी, साथ में शिव चर्चा में भी जाती थी। आज उसी का नतीजा निकला कि आज इंदौर में महादेव महादेव, इंदौर के आसपास इलाकों में महादेव महादेव हो रहा है। तो जब आदमी अपने गार्जियन के पास बैठता है, अब जैसी साहब बोले तो हम लोग सब भुला गए, चले कोई बात नहीं, हमने के तो तनिए माने सुननी जा। जब दीदी माँ इतना सुनी, इतना कष्ट, तब साहब क्या बोले, कहते हैं देखो तो आज सब जगह नीलम की पूजा होती है ना, आने वाला समय में लोग तुम लोग को भी याद करेंगे। जहाँ जहाँ शिव चर्चा करोगी तो वहाँ के लोग तुमको याद करेंगे कि फलना लोग आया और महादेव की बात यहाँ किया। तो ये बात में कुछ है, गाली देने वाला को कौन जानता, नीलम को जो बोला उसको कोई जानता है। आज पूजा, आज यादें किसकी लेता करता है लोग, नीलम का। तो एक दिन तुम लोग को भी लोग याद करेगा। तो सचमुच में साहब की बात तो लागू है। आप जहाँ जा रहे हैं, हम ही लोग जहाँ जाते हैं, तो आज उन्हीं के विचार पर न पानी पिलाता है लोग, उन्हीं के बात को लेके जाते हैं तो दरवाजा खोल के रखता है लोग। लोग कहते हैं हमारा 2 ताला घर बन गया, 4 ताला घर बन गया। हम अंदर अंदर मुस्कुराते हैं कि महादेव मेरे लिए कितना घर बनाया है, हम कह नहीं सकते। अरे हम अगर एगो मकान मांगते थे, वो शहर में मकान मेरा होता, लेकिन मैंने महादेव को मांगा तो महादेव ने मेरे पूरे दुनिया में घर खोल के रखा है। मैं रहती हूँ डेहरी में जरूर, लेकिन डेहरी की डेहरी ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी हम लोग चले जाए 5 लोग, तो रहने खाने की दिक्कत नहीं, लगता है सब तो मेरा ही परिवार है। और इसका लाभ मुझको ही नहीं, हमसे जुड़े हुए परिवार को भी मिलता है, आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। क्या चीज पर, डेहरी के गुरु भाई बहन हैं, वहाँ के लोग आकर यहाँ पर महादेव के काम किए। अभी लोग गए थे औरंगाबाद से, फोन किए लोग कि उधर कोई है, हम हाँ है, अगर जाना है तो बोलिए, फोन कर देते हैं, जाइए, जाके महादेव की बात करके आइए। देखिए, एक है ना कि वहाँ मेरा परिवार है, आप जाइएगा तो आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ईमानदारी आप लोग भी जताइए। कौन चीज में, अब जो समय बच्चा है, इस आवाज को जितना बने, जितना दूरी तय करना है, पता नहीं किसकी ट्रेन कब छूट जाएगी, कब यहाँ से चल जाना है, किसी को पता नहीं है। तो जितना है, जितने क्षण के लिए है, जितने घंटों के लिए है, उसको क्यों गंवा रहे हैं, उसमें क्यों बहानाबाजी कर रहे हैं कि टाइम नहीं है। हम चर्चा 11 बजे चालू हुई तो हम 3 बजे आई, काहे? स्कूल 10 बजे खुला है और बच्चा 2 बजे जाएगा, तो उस दिन उसका हाजिरी बनेगी। नौकरी करने वाले लोग देख रही हैं, आप कौन चीज लग गया है, अंगूठा लगाना है। पहले लोग जाते थे लेट सवेरा और रजिस्टर पर हाजिरी बना देते थे। तब मोदी सरकार कितना चालाक हो गया है कि अब सिस्टम है, आइए तो अंगूठा लगाइए तभी हाजिरी बनेगा, ना तो नहीं बनेगा, उस दिन का पेमेंट नहीं मिलेगी। तो जिस दिन गुरु कार्य हो रही है, तो यही आपका उपस्थिति, आपका आना बताता है कि आपको अपने गुरु से लगाव कितना है। हम लोग गृहस्थी में नहीं है,
रात में हम लोग 2:45 बजे सोए हैं और फिर 6 बजे जगे हैं और जग के सारी व्यवस्था करके 9 साढ़े 9 बजे हम लोग यहाँ भी आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा महादेव का काम है। मेरी दीदी माँ का आज पुण्यतिथि है। भले हम अपन माई बाप के पुण्यतिथि में जाए या न जाए, लेकिन जिन्होंने मुझको जीवन जीने की कला सिखाया, जिन्होंने मुझको जगत में प्यार दिलवाया, मैं उसके लिए तत्पर रहती हूँ। आज हमारे आपके बीच में रामू भैया नहीं उपस्थित हैं, थोड़ा उनकी कमियां भी खल रही है। मैं क्या बोलूं, ये तो सारा महादेव के दया से चलता है। और जीवन में, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आती है, परेशानी आ गई है, तो उसको भी दिखाना जरूरी। 6 बजे शाम में कल हमको फोन किए, देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया, हम कल नहीं रहेंगे, कल देख लीजिएगा। तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। महादेव देखेंगे, साहब दीदी देखेंगे, हम आप क्या देखेंगे? आप सोचे थे कि कल हम नहीं रहेंगे, वो सोचे थे कि हम नहीं रहेंगे, बेचारा उन्होंने प्रोग्राम को सुनिश्चित किया। तो वो चाहेंगे तब ना हम लोग शामिल हो सकेंगे, वो चाहेंगे तब ना आप टाइम से आइएगा, चाहेंगे उनकी दया होगी तब ना आपसे शिव कार्य होगा। आप सब करके भी फेल हो जाइएगा। इसलिए एक एक पल सोचिए कि महादेव की आज दया है जो हम आज इतना समय गुरु कार्य में दे दिए, आ गए, बैठ गए। इसके लिए अपने गुरु शिव को और साहब दीदी को धन्यवाद करिए, उनकी ऋणी बनिए कि आज उन्होंने मुझको इतना बढ़िया समय दिया कि मैं 4 घंटा से महादेव के कार्य में बैठी हूँ और मुझको सहभागिता मिली। इसको साधारण में मत लीजिए, इसको इस सोच के मत लीजिए कि उनका पास ना जाए तो वो मुंह फुला लिया। कोई बात नहीं, जहां बने वहां समय से जाइए, समय से करिए, खुशी से करिए, दिल से करिए। चलिए आज के दिन हम साहब के और दीदी के नाम पर रहेगा मेरा। रोज दिन तो परिवार के लिए रहते ही रहते हैं। अगर हमारे साथ 1000-2000 गुरु भाई बहन होंगे, हम लोग एक साथ निकलेंगे, एक एक आदमी को जोड़ेंगे तो 2000 आदमी शिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो आप लोगों से भी मैं थोड़ा साथ मांगूंगी। कौन चीज के लिए? गुरु कार्य के लिए। आप अपने विचारों के साथ रहिए और शिव शिष्टता में एक विचार होकर गुरु कार्य को आगे ले जाइए। अगर हम लोगों से आप लोगों को मदद चाहिए कहीं भी गुरु कार्य के लिए, शिव के शिष्य होने में या शिव कार्य बढ़ाने हेतु आप निसंकोच जैसी मदद चाहिए आप लोग मांग सकती हैं। अरे हम लोग क्या करेंगे? करने के लिए तो मेरे साहब दीदी और महादेव ही काफी हैं, लेकिन धरती पर है तो कहीं आदमी की भी जरूरत पड़ती है। महादेव उतर के ही बात करने नहीं आएंगे, हमको आपको ही माध्यम बनाएंगे और हमको आपको माध्यम बनाकर ही कार्य को आगे ले जाएंगे। इसलिए आप लोग को भी अगर कहीं लगता है कि इस जगह पर महादेव की चर्चा नहीं हुई है, वहाँ के लोग शिव के शिष्य नहीं बने हैं, आपका नैहर हो, ससुराल हो, मम्हारा हो, फुफुहारा हो, ऐसी करके ना हम लोग गुरु कार्य को बढ़ा रहे हैं। तो अगर सब लोग अपने अपने रिलेशन में केवल हर गांव में शिव गुरु की चर्चा को शुरुआत करा देंगी तो हमको नहीं लगता है कि कोई अछूता रहेगा, नहीं रहेगा। मैं तो भाई किसी रिश्तेदार में जाती हूँ, हमको नहीं लगेगा कि मेरे रिश्तेदार में जाइएगा तो कोई कहेगा कि हम शिव को गुरु नहीं बनाए। मेरा एक ही बात रहता, हम आएंगे इसी शर्त पर तुम अपने घर में शिव चर्चा कराए। हम जानते हैं कराएगी तो वो मानेगी और अगर आसपास के लोग भी आएगा तो उसको भी हम बता लेंगे। गुरु की दया है, हम लोग समझा बुझा के उनको भी शिव शिष्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके हर गांव तक, जहाँ तक मेरी जुड़ाव कहिए, रिश्तेदारी कहिए, वहां तक हम लोग पहुंचे। उसके बाद भी गुरु भाई बहन को पकड़कर कि कौन आदमी कहाँ रहता है। इंदौर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी और 3 दिन तक भटके थे हम लोग, स्टेशन जाए और शहर जाए, शहर में जाए तो कोई नहीं दिखे, फिर स्टेशन आके रुक जाए। चौथा दिन साहब को फोन किए कि अब हम लोग अब लौट रहे हैं मध्य प्रदेश से, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ महादेव का काम नहीं होने वाला है। साहब वहीं से बोलते हैं लौट के चलाओ, कहाँ? उज्जैन। उज्जैन में जाओ, महाकाल से बोलना हम आए अपने गुरु शिव के झंडा गाड़ने और यहाँ के लोग नहीं सुन रहे हैं, रास्ता दीजिए। हम लोग फिर वापस आते हैं उज्जैन में महाकाल के पास। हम लोग सोच रहे हैं महाकाल से क्या मिलना है, हम अपने गुरु के बात करने आए हैं, हम जाते हैं डायरेक्ट इंदौर में। लेकिन भाई ये जहाँ के राजा है उससे एंट्री लेना होगा। अब मेरे घर में आना है, आपको आना होगा तो हमसे एंट्री लेना होगा ना। तो उस इलाका के राजा है महाकाल,
तो भाई उनसे एंट्री तो हम लोग नहीं लिए थे, साहब को पता चल गया कि वही रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ कह देना और बोलना कि मुझको हरिंद्रानंद भेजे हैं, उनकी बात करने चाह रहे हैं। सचमुच में वो कहते थे कि मेरा बात देवता भी नहीं काटते, जिनको मैं कह देता हूँ ना उनको सुनना ही पड़ता है। वो थे हरिंद्रानंद साहब, वो थी दीदी नीलमानंद। कहा गया कि इस जगत में सशरीर देखना था तो भगवती के रूप में दीदी को लोगों ने देखा, शिव के रूप में साहब को लोगों ने देखा, महसूस किया। जो लोग नजदीक से देखे महसूस किए, उनको लगा कि सही में महादेव की ऊर्जा उनके द्वारा आई धरती पे, एक रूप महादेव के साहब के साथ उनके गुरु स्वरूप साहब लेकर आए और लोगों को ज्ञान देकर चले गए। अब हमको आपको हमसे आपसे शिव शिष्टा परिलक्षित होगी, लोग शिव शिष्टा सीखेंगे तो जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं, जो लोग अपने गांव अपने क्षेत्रों में शिव कार्य को बढ़िया से करेंगी, यह नहीं शिव चर्चा के नाम पर नाचना, गीत गाना, ढोल बुझवाना नहीं, उनको दीदी नीलमानंद मदद कतई नहीं करेगी, क्योंकि उनको कतई ये चीज पसंद नहीं है। तो अगर जो लोगों को शिव गुरु की दया की बात और दीदी माँ की चहेता होना है, दीदी माँ से मदद लेनी है, तो उनका विचार है जाओ दूसरों को समझाकर शिव शिष्य बनाओ। अरे कोई भजन सुनना चाहता है तो एक भजन भी गा के सुना सकती है। भजन कैसा होना चाहिए? जिसमें आपके गुरु शिव हो, वैसा भजन सुनाकर भी आप लोगों को शिव शिष्य बना सकती हैं। ऐसा नहीं कि भजन के गाने के बाद हमको इतना पैसा चाहिए, ऐसे लोग शिव के शिष्य नहीं हो सकते हैं और ना दूसरे को बना सकते हैं। शिव के शिष्य कतई डिमांड नहीं करेगा, वो तो 2 रुपया खिला के चाहेगा किसी को शिव शिष्य बना दे। और आज देखिए साहब ने अपना पैसा लगा कर लोगों को शिव शिष्य बनाए, तो क्या महादेव उनको भूखा रखा? क्या महादेव उनको क्या चीज नहीं दिए? उनसे बड़ा कौन आदमी है इस जगत में? कितनों कोई IAS कितने बने, कितने चले गए, कितने लोग उनको याद करते हैं। आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी को शिव शिष्य के रूप में जगत में सब लोग जो माना है, जो नहीं माना है वो भी जानता है कि शिव चर्चा में हरिंदर भैया और नीलम दीदी हैं। जो माना है वो तो जन्मे करता है, ये साहब नहीं होते तो आज हमारे गुरु शिव नहीं होते। चलिए समय काफ़ी हो गई है और मेरे गुरु भाई बहन आए हैं, मेरे सर जी भी बैठे हुए हैं और मेरे इस होटल के मालिक हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। भाई धन्यवाद है इनको, हर साल बेचारा अपना सब कुछ खोल देते हैं। हम लोग के पास सब कुछ है लेकिन तो भी नहीं खोलते। ये तो बहुत कम शिव चर्चा में इनको देखे होंगे हम लोग, आप लोग देखी होंगी, लेकिन कुछ ही दिन पहले इनको हम लोग शिव गुरु से जोड़े थे। एक दिन हम लोग जा रहे थे, हम और रामू भैया, इनके मैनेजर साहब है तो वहाँ रोक लिए, क्योंकि आप लोग डेयरी में नहीं रह रहे हैं, अभी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है आप लोग का, अभी नई नई डेयरी में है, अभी वैसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो कराए। देखिए तो कैसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि मेरे आंगन में, मेरी जगहों में महादेव की बात हो। धन्य है लोग। हम लोग सोचते हैं हाँ हम 5 आदमी को बुलाएंगे, चाय पिलाना पड़ेगा, बेचारा पानी भी दे दिए, फोकट में सब चीज़ दे रखे हैं, क्या हम इनको कर सकते हैं? कितनी बड़ाई करें? बड़ाई तो हम लोगों को गुरु की करनी है। आज गुरु की दया है तब हम लोगों के सहयोग में सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो आप महादेव के लिए चलिए, बड़े बड़े होटल, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया लोगों का प्यार, सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। मात्र 3 सूत्र ही काफी है, शिव का शिष्य होना ही काफी है। इसी के लिए अपने गुरु शिव से रोज दया मांगिए, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझको अपना शिष्या बना लीजिए। अपनी यात्रा को अब ठीक कर लेने की जरूरत है। और दूसरा सूत्र है गुरु का आदेश है। दया पाने के लिए गुरु का आदेश करना होगा, आपकी घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी और आपका मन भी शिव से जुड़ जाएगा। कैसे? जो गुरु ने कहा है जाओ दूसरों को समझाकर शिव शिष्य बनाओ। और तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करना। 24 घंटा के रात दिन में एक माला जरूर करिए। बार बार अभी आप लोगों को कहा जा रहा है कि माला से जरूर प्रणाम करिए। क्यों? क्योंकि आज जगत में आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है,
तो तिल मिला जाता है आदमी, लगता है कि अब यहाँ नहीं सुनवाई है, कहीं और चले जाए। अगर माला से कंटिन्यू नमः शिवाय करिएगा, आने वाली जो बाधाएं हैं, जो आपको रोक रहा है, ये सब धीरे धीरे टूट जाता है और शिव कार्य में चलने में मजबूती मिलती है। आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजों में मदद करता है। और एक माला के बाद भी नमः शिवाय करना है। जो कहते हैं सांसों की माला, अरे सांस आ और जा रहा है, सांस चल रहा है तब न बैठे हैं, तो इसको धीरे धीरे प्रयास करके ऐसा बना लेना है कि जब सांस जाए तो नमः, जब बाहर आवे तो शिवाय। प्रयास करते रहना है। अरे आज 100 बार किए, कल सोचेंगे कि 200 बार हो। एक दिन करते करते जितना सांस जा रहा है सोचे कि नमः से जाए और शिवाय से उतरे। और धीरे धीरे जो लोग प्रयास करते हैं ना, तो देखिएगा बहुत गुरु बहन कहती है हम तो रतियों के नमः शिवाय करते रहते हैं। कैसे भाई? तो प्रयास किया है लोग, सोने से पहले उन्होंने सोचा है कि मेरी सांस नमः से जाए और शिवाय से उतरे। बहुत गुरु भाई बहन के पूरी रात चलता है, दिन में भी वो लोग रहते आदमी के बीच में, लेकिन उनका सांस नमः शिवाय पर चलते रहता है। हम लोगों को भी थोड़े थोड़े करके कोशिश करना है कि हमारी आपकी भी सांसें शिव के साथ ही चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी गुरु के चरणों में विराम करते हुए आप सबों को प्रणाम। और जाते जाते एक बात और मैं कहूँगी कि आज के बाद सब चीज़ अपने मन से हटा के एक साथ होकर, जहाँ बने गुरु कार्य में, मेरे कार्यों में नहीं, गुरु कार्य में सब एक साथ होकर गुरु के लिए खड़ा हो जाए।